हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। अब मेन बात ये है कि देखिए, जो इस साल का सेशन है 2026-27 का, ठीक है ना, उसके लिए कंप्लीट मैथ्स में आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ विथ कॉन्सेप्ट, विथ क्वेश्चन, है ना। जितने भी यहाँ पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हर एक एक्सरसाइज का एक इंट्रोडक्शन करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो तुम लोगों को मैं होमवर्क में दूंगा, तुम लोग ईमानदारी से घर पे होमवर्क में उसे करना, ठीक है ना। और होमवर्क किसने किया किसने नहीं किया कमेंट में बता भी सकता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई करना जरूरी है। आप नहीं करोगे तो चीजें बनेगी नहीं, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई चैप्टर नंबर 3, क्या, क्लास 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है भाई? थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? मैट्राइसेस। क्या नाम है सर? मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस ही बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना। बहुत सारी मैट्रिक्स होंगी तो उसको मैट्राइसेस बोलते हैं। जनरली अपन क्या लेके चलेंगे? मैट्रिक्स लेके चलेंगे ना। मैट्रिक्स क्या है ना। मैट्रिक्स क्या, पहले ये समझना जरूरी है। तो मैट्रिक्स क्या है पहले वो देखते हैं, तो उसकी डेफिनेशन समझ में आएगा वो। तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है वो लिख लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद अपनी फर्दर अपनी सारी जितनी कहानी है मैं लेके चलूंगा, तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ मैट्रिक्स, या ऐसा देखो, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर arrangement of numbers functions and वेरिएबल्स। मैट्रिक्स क्या भैया? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस चीज का? नंबर्स का, फंक्शंस का और वेरिएबल्स का, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होने वाला है। अच्छा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मीनिंग ये होता है, स्क्वायर फॉर्म में भी अरेंजमेंट होता है इसका और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी अरेंजमेंट होता है। अब मेन बात है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होने वाला नंबर्स का, फंक्शंस का और वेरिएबल्स का। तो आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट कैसे लिखेंगे भाई? अरेंजमेंट है मतलब कि जमाना है। तो कुल मिला के ये समझना कि ये क्या भाई साहब? एक अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। किसी भी अरेंजमेंट को सॉल्व करके आंसर नहीं निकाला जाता है। अरेंजमेंट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है ना। अरेंजमेंट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या चेंज किया जाता है ना, उसका आंसर नहीं निकाला जाता है। तो अरेंजमेंट है, ठीक है। कुछ नंबर लिखता हूँ ना, लेट अज्यूम मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। मैंने 3 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया और ये 5 लिख लिया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये 6 हो गया। तो मैंने क्या करा कि कुछ नंबर्स को एक सिस्टमेटिकली जमाया अच्छे से। तो भैया ये 3 है, उसके पीछे 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7, 9, 6 लिख दिया, ऐसा। अब इसको मैं कहीं भी लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे हर कुछ नंबर लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके 7, 9, 5, 2 लिख दिया। अब ये किसी प्रकार का कोई भी एक अरेंजमेंट नहीं है। ये एक दिख रहा है कि हाँ ये किसी अरेंज में आपने इसको अच्छे से जमा के अच्छे से अरेंज करके लिखा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा, है ना। तो इसका नहीं समझ में आ रहा भैया कि ये अरेंजमेंट कुछ है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी अरेंजमेंट नहीं हुआ, किसी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो ये अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है ये लगभग एक रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपल बात समझो, मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है। अब किसी भी अरेंज को किसी न किसी चीज से शो तो करना पड़ेगा। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को, फॉर एनी मैट्रिक्स, हम दुनिया की किसी भी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं। किससे करते हैं भाई साहब? किसी भी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं। कैपिटल लेटर क्या होते हैं भाई साहब? ए से लेके जेड तक, कोई सा भी कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई साहब? कैपिटल होना चाहिए। और मैट्रिक्स को लिखने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है इस टाइप का, क्लोज ब्रैकेट।
ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये यूज किया जाता है किसको शो करने के लिए भाई साहब, मैट्रिक्स को शो करने के लिए। तो दो चीजें समझ में आई कि जो मैट्रिक्स का क्या सिंबल है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो क्या है। तीन सिंबल जनरली यूज करते हैं। पहला वाला इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट रहेगा, दूसरा सिंबल ये ओपन ब्रैकेट होता है, थर्ड वाला सिंबल होता है इस तरीके से दो लाइन लिखते हैं वर्टिकल। अब हमारे एनसीईआरटी में ये वाला भी यूज नहीं होता है, ये वाला भी यूज नहीं होता है। जनरली हम किसको यूज करते हैं, इस वाले को यूज करते हैं। जेडबल मेंस वगैरह क्वेश्चन जब बच्चे तैयारी करते हैं उसमें ये वाले सिंबल यूज होते हैं, तो ये एनसीईआरटी में यूज नहीं होंगे, तो फिलहाल कट कनेक्शन हटा देते हैं, है ना। बाकी तीन सिंबल है, हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। और किसी भी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं। एक और एग्जांपल लिख के बताओ, जैसे मैंने बी बराबर लिखूंगा कैपिटल बी, ये मैंने मैट्रिक्स का सिंबल लगा दिया भाई, यहाँ मैंने लिख दिया 6 9 4 और 2। अब बोलो सर ये तो रेक्टेंगल शेप में नहीं दिख रहा है, आपने वाला रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ये तो स्क्वायर शेप में दिख रहा है, तो भाई रेक्टेंगल की तो पार्ट होता है स्क्वायर। अरे हाँ ठीक, दिक्कत नहीं कोई। तो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर दोनों शेप में आती है मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर शेप में भी आएगी और स्क्वायर शेप में भी आएगी ना, तो स्क्वायर उसी का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कुछ आगे की बात समझते हैं, ये सिंबल हो गया कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे की कहानी, आगे की कहानी ये है कि यहाँ पे जो ये लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हमारी क्या लिखी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। और जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, बीच में से पूछ लेता हूँ, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम, कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो, वर्टिकल को हम बोलते हैं कॉलम। तो इस हिसाब से देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें अगर मैं बोलूं कि ये कौन सी रो है, तो ये हमारी फर्स्ट रो है। क्या है ये, फर्स्ट रो R1। ये क्या है, सेकंड रो हमारी R2। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसमें कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2 है। तो यहाँ पे लिखा जाता है इसका ऑर्डर, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इसका ऑर्डर। किस ऑर्डर में आपने इस नंबर्स को अरेंज कर रखा है, किस ऑर्डर में आपने कुछ जमा रखा है। तो ऑर्डर यहाँ पे जो आता है वो आता है नंबर ऑफ रोज। क्या आता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। यानी से एक बात यहाँ पे समझ में आई, क्या बात समझ में आई भाई, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो भाई अब यहाँ पे हमने कुछ चीजें दे रखी है सिंबल के फॉर्म में, क्या, नंबर ऑफ रोज को हमने, नंबर ऑफ रोज को हम क्या बोल देते हैं, एम से शो करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है हम एन से शो करते हैं, ठीक है। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। एक और एग्जांपल समझते हैं, सी इज इक्वल टू, मैंने मैट्रिक्स लिखी, नंबरिंग मैंने कुछ भी लिख दी भाई। अच्छा यहाँ पे रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो रूट वाले नंबर सारे आ सकते हैं, 5/2 वगैरह सब आ सकते हैं ना। तो रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर, सारे नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसमें कितनी रोज है भाई साहब, 2 रो है। पहली रो R1, दूसरी रो R2। कॉलम कितने, 2 कॉलम है, C1 और C2। समझ गए अब तो अच्छे से, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितने बाई कितने बोल गए, 2/2 का हो गया, 2/2 का हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया भाई साहब, 2/2 का हो गया। सुनना बड़े ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आती है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम आते हैं। तो इसका ऑर्डर यानी कि पहले बताओ कि रो कितनी है, फिर बताओ इसके कॉलम कितने। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम क्या बताता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, कि आपने इस नंबर्स को किस फॉर्म में जमा के रखा हुआ है। तो 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो ये कितने बाई कितने बोलो, 2/2 का हो गया। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। डी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेके चलता हूँ, डी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेके चलता हूँ, 4 6 9 1 0 3 8 4 लिख देते हैं। बताया इसके अंदर कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। पहली ये रो, दूसरी ये। कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। ये एरो जो बना रहा हूँ समझाने का तुम लोगों को बताना, ठीक है।
समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम लोग। कितनी रोज हो गई? 2। कॉलम कितने होगा? 4। तो भैया पहले होती रो, फिर क्या होते हैं कॉलम। तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो गई है? 2/4 की मैट्रिक्स हो गई है। कितने कितनी मैट्रिक्स हो गई है? 2/4 की मैट्रिक्स हो गई है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/4 हो गया। ऑर्डर को पढ़ते कैसे? एज रीडर्स 2/4, 2x4 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2/4 बोलते हैं। जैसे अपन घर वगैरह नापते हैं, प्लॉट वगैरह नापते हैं, तो प्लॉट में क्या बोलते हैं? भाई भाई हमारा जो घर का प्लॉट है वो 20/30 का है, 30/40 का है, 50/60 का है ना, ऐसा करके। तो ऐसे यहाँ पे इस तरीके से इसको ऑर्डर को बोला जाता है। 2/4, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, बहुत सारे ऑर्डर के बन सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। E इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 493, या माइनस का 9 लिख दिया। बड़ा है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है, पहली रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो। कॉलम कितने हैं? 1 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम कितना है? 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/1 हो गया। तो वापिस आते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस चीज का? एनी रियल नंबर्स, फंक्शंस, एनी फंक्शन एंड एनी वेरिएबल्स, कुछ भी, ABCD वगैरह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स को शो करने के लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं हम लोग? एक क्लोज ब्रैकेट जैसा सिंबल यूज करते हैं। दूसरा, किसी भी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं। A बराबर, B बराबर, C बराबर, D बराबर, X बराबर, Y बराबर, Z बराबर। मुद्दा ये है कि कैपिटल होना चाहिए। आगे की कहानी, सिंबल में 3 सिंबल यूज होते हैं, जिसमें से अपन ये वाला यूज करते हैं NCERT के अंदर। सिलेबस हमारा ये वाला है। अभी हमने एक मैट्रिक्स ली, यहाँ पे हमने पहली चीज समझी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर मतलब क्या होता है? आपने नंबर्स को किस तरीके से जमा कर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग ऑर्डर के थ्रू पता लगा सकते हैं कि आपने नंबर्स को किस फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, किस फॉर्म में जमा रखा है, हम किस तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पे 2/2 होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज को हम m और नंबर ऑफ कॉलम को हम जनरली फॉर्म में लिखते हैं m। जनरल फॉर्म में हम m और n लिखते हैं, यानी कि ये वैल्यू m की, ये वैल्यू n की। तो ये 2/2 का हो गया, इसमें 2 रो है, 4 कॉलम है, तो ये 2/4 का हो गया। इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है, तो 3/1 का हो गया। ऐसे ही ये 1/3 का ही बन सकता है जनरली। एक और एग्जांपल देख लो, f बराबर देख लेते हैं। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया 469। बता है इसके अंदर रो कितनी है? एक ही रो है, सिंगल सामने की तरफ से देखने पर। हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो एक रो है। कॉलम कितने? 1 2 3। तो रो 1 है, कॉलम कितने भाई? 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1/3 का हो गया। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स बन सकती है। 3/3 की बन सकती है, 3/3 की बन सकती है, 3/3 की मैट्रिक्स बन सकती है भाई साहब। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी रोज है? अब तुम लोग बता दो। 3 रो है, 3 कॉलम है, 3/3। तो इसका ऑर्डर हो गया भैया 3/3। तो ऑर्डर निकालना सीख गए। अगली चीज, इस पूरी कहानी को अभी जनरल फॉर्म में समझाऊंगा। पहले ये बात समझे, बेसिक। तो ये अभी क्या चल रहा है? ये अभी चल रहा है भैया बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या चल रहा है अभी इसका? बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन चल किस चीज का रहा है? एक्सरसाइज का। कौन सी वाली एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 3.1 का, 3.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन। अपन सिर्फ समझ रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है क्या, इसी के बारे में जान रहे हैं ना। अगली चीज अगली चीज में भाई हमको समझना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि क्या मतलब एलिमेंट्स? क्या? जितने भी नंबर यहाँ पे आएंगे, जितने भी फंक्शन आएंगे, जितने भी वेरिएबल्स आएंगे, इन सबको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स भैया? ये बी। तो बी के एलिमेंट है, ये भी क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने भैया? 4 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो हम सिंपल इसको लिख सकते हैं m क्रॉस n। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। तो भैया किसी भी मैट्रिक्स के लिए निकालना हो, जैसे इसके लिए निकालना हो, मैं यहीं लिख देता हूं भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो क्या होंगे भाई? इसका ऑर्डर कितने बाय कितने का? ये 2/3। 2 रो है, 3। तो 2/3 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं।
कितना आ गया भैया 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हो गए 6 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वाली मैट्रिक्स में कितने हो गए 4 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वाली मैट्रिक्स में कितने हो गए 4 हो गए। इसमें कितने हो गए 2 into 4 करो तो 4 2 जा 8, ये 3 1 जा 3, 1 into 3 3, और ये 3 3 जा 9। तो इसमें 9 एलिमेंट है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है। समझ गए। दूसरी चीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए बोलेगा तो भाई साहब जो ऑर्डर दे रखा है उसका मल्टीप्लाई करना। अच्छा ऑर्डर का मल्टीप्लाई नहीं होता, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो आपको इस फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा 2/2 3/2। जैसे इसमें कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन सिंपल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे A इज इक्वल टू मैट्रिक्स बना दी, थोड़ा सा डिफरेंट मैट्रिक्स बताता हूँ। एक 4 3 9 2 2 1। तो इसमें बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। पहली चीज अगर बोलूँ इसका कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2। तो इसका ऑर्डर 3/2 है। यहाँ इसका मल्टीप्लाई मत करना, ये ऑर्डर को ऑर्डर की फॉर्म में लिखना भाई। अरे हाँ समझे, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे अगर वो पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो कितना 6। तो दो चीजें, मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, कैपिटल लेटर से इसको इक्वल शो करते हैं, ये मैट्रिक्स के लिए क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इन दोनों ऑर्डर का जो भी है उसका मल्टीप्लाई करके वो निकल जाएगा। तो ये बेसिक बात जितनी कुछ मैंने बोर्ड पे समझाई है, ये बढ़िया तरीके से समझ में आई होगा ना सब लोग को। तो अगर ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई है तो बढ़िया इसको नोट डाउन करें, है ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ना लें, कॉपी में पूरा सा आप लिखें, एक अच्छी कॉपी बनाएं, फेयर कॉपी, इसमें सारे नोट्स बनाते हुए चले तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो लिखे सब लोगों ने, है ना। अब सुनो, थोड़ा सा जनरल फॉर्म में समझते हैं ना, कुछ जनरल फॉर्म में समझते हैं। इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं सुनना। ए बराबर मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी, सिंपल है समझो। कोई भी मैट्रिक्स हो उसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के इक्वल लिखना है। सेकंड कंडीशन क्लोज ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर जो भी होंगे एलिमेंट उसको हम क्या बोलते हैं, ए आई से बोलते हैं। यहाँ उसका ऑर्डर क्या होता है, m बाय n। तो m बाय n क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, अपन ने समझ लिया। ए आई से क्या है, पहले m बाय n देखो, ये क्या है भैया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए आई जे क्या है, एलिमेंट है भाई साहब। ए जी क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए है इसका क्या है, ये एलिमेंट है। ठीक, अब इसमें आई क्या है और जे क्या है। आई किसको शो करता है, रो को शो करता है, और जे किसको करता है, कॉलम को करता है। आई रो को बताएगा, जे किसको बताएगा, कॉलम के बारे में बताएगा। ये रो के बारे में बताएगा, ये कॉलम के बारे में। अब इसके थ्रू अपन एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं ना, उसमें सारी चीज समझ में आएंगे। मैंने ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिखी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कि यहाँ एलिमेंट आई और जे की जगह पे वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। ठीक है ना, कैसे क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, सुनना बड़े ध्यान से। आई की जगह में 1 रखूंगा तो यहाँ आई 1 यहाँ 1 हो जाएगा, और जे 1 हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए 1 1। तो यहाँ पहला वाला एलिमेंट क्या आ गया, ए 1 1 आ गया। फिर दूसरा वाला एलिमेंट क्या आ गया, ए 1 2 आ गया। ए 1 1 क्या है समझे, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 1 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, ये किस रो में भाई साहब, आगे जितने भी एलिमेंट आएंगे इसके आगे सारे क्या होते जाएंगे, फर्स्ट रो के होते जाएंगे। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, कॉलम कौन सा हो गया इसका, दूसरा हो गया। इसलिए यहाँ 1 का मतलब फर्स्ट रो, सेकंड मतलब कॉलम, यानी कि आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम। तो आई रो के बारे में बताएगा, जे कॉलम के बारे में बताएगा। तो आगे क्या आएगा तुम लोग बताओ, फर्स्ट रो तो फर्स्ट यहाँ पे 1 1 तो होगा, लेकिन कॉलम चेंज होते जा रहे हैं। तो A11 A12 A13, अब ये लगभग चलता जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको।
अभी चलता जाएगा A14 चलता जाएगा तो A1n, यानी कि रो तो 1 है, कॉलम कौन सा हो गया Cn, यानी कि nth कॉलम। कौन सा कॉलम हो गया ये nth कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसे ही तरीके से सेम ऐसा ही मैंने क्या करा A21 लगा, मतलब क्या सेकेंड रो आ गई ना, 2 मतलब क्या रो कौन सी हो गई सेकंड, लेकिन कॉलम कौन सा है फर्स्ट, 2 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आगे क्या होगा A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम, यानी कि हर एक एलिमेंट का अपना एड्रेस होता है। हम पता लगा सकते हैं कौन सा एलिमेंट कहाँ बैठा हुआ है, किस रो में और किस कॉलम में, दोनों जहाँ के मिलेंगे वो वाला एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, दोनों जहाँ आएंगे वही वाला एलिमेंट रहेगा अपना A22, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही आगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। अब इस तरीके से चलता जाऊंगा, थर्ड रो आएगी, समझो यहाँ पे ये थर्ड रो आएगी, फिर ये फोर्थ रो आएगी, यहाँ भी चलेगा। तो यहाँ से आते थे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कौन सी रो आ गई भैया एम रो, कौन सी रो हो गई एम रो, ये हो गई RM एम रो, mth रो, mth रो। तो mth रो मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत सारी रोज है, कितनी रो है mth रो बहुत सारी रो है, 100 200 500 1000 कितनी रो है, ठीक है। अब mth रो है तो भैया m रो है सेकंड कॉलम है, यहाँ लिखूंगा m रो है सेकंड कॉलम है, m रो है थर्ड कॉलम है, चलता जाएगा ये भी चलता जाएगा। तो ये m रो और n कॉलम, तो m रो और n कॉलम, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया m/n, समझ गए। नंबर ऑफ रोज कितनी है m, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, तो ऑर्डर क्या हो गया m/n। तो कुछ फॉर्मूले अब तो सब लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ये मैट्रिक्स का मेन जनरल फॉर्म में अरेंजमेंट है। कुछ क्वेश्चन कुछ फॉर्मूले, पहली चीज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो वो होता है हमारा क्या नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। सेकंड क्या देखा हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना सीखे, वो क्या होता है m क्रॉस n। अब थर्ड नंबर पे क्या सीख सकते हैं भाई, कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। कोई पूछेगा ये वाला एलिमेंट कहाँ है बताओ, सिंपल एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैंने D बराबर एक मैट्रिक्स लिख दिया 4 9 5 6 2 1 3 3 2। अगर मैं बोलूँ कि मुझे फाइंड करके बताओ ऑर्डर क्या आएगा, पहले बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर क्या है 3/3। सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछेगा कोई तो वो क्या हो गया 9। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पूछता है भैया A23 बताओ, ठीक है, A11 बताओ, A33 बताओ, A32 बताओ। तो A33 की वैल्यू A23 की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या 2 3 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम। हमें सेकंड रो में जाना है और थर्ड कॉलम में जाना, जहां दोनों आके मिलेंगे वो एलिमेंट क्या होगा हमारा 2 3 होगा। तो सेकंड रो कौन सी, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो ये थर्ड, सेकंड रो ये थर्ड कॉलम कौन सा होगा ये वाला होगा, दोनों आके मिले यहाँ आके मिले। तो A23 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही वाला हो गया, फर्स्ट रो कौन सा हो गया 4 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो कौन सी है पहली दूसरी तीसरी, थर्ड रो ये है थर्ड कॉलम ये है, ये आके हो गया तो कितना हो गया 2 3 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये है सेकंड कॉलम ये है, दोनों यहाँ आके ये इधर गया ये इधर गया, कहाँ आके मिले यहाँ आके मिले तो ये 3 हो गया, समझ गया हो गया। तो यह फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है, बेसिक इंट्रोडक्शन यही था इतना। इसके बाद हम जितना भी समझेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही बेसिक रहेगा, इसके बाद मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो इतना अच्छे से समझिए, इतना अच्छे से नोट्स बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, बाय बाय।